ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो बेटे आप सब। आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशलतापूर्वक होंगे। आज बेटे हम 11th क्लास में कविता नंबर 10 जिसका नाम है आओ मिलकर बचाएं, उस कविता को आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस कविता से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में बेटे हमने निर्मला पुतुल द्वारा ये पढ़ा है कि वे चाहती हैं कि जो गांव का वातावरण है वह शहर से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव में लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ का जो माहौल है शुद्ध है, निर्लज्जता नहीं है, यहाँ के लोग शारीरिक क्षमता से युक्त हैं, यहाँ फसलें लहलहाती हैं, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो आज हम इस कविता को आगे कंटिन्यू करेंगे। कविता नंबर 10 है बेटे। कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। कवित्री है इसकी निर्मला पुतुल जी। इस कविता को आगे कंटिन्यू करते हैं। कवित्री आगे कहती है कि नाचने के लिए खुला आंगन, की जो गांव है वहां आपने देखे होंगे जो घर है बिल्कुल खुले खुले होते हैं, खुला आंगन होता है वहां पर। तो कवित्री के अनुसार यहाँ नाचने के लिए खुला आंगन होता है, गाने के लिए गीत, यहाँ गाने के लिए गीत, जो औरतें हैं बहुत सारे अच्छे और सुरीले गीत गाती हैं। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं, इकट्ठे बैठते हैं तो खुलकर हंसते भी हैं। इसलिए कवित्री के अनुसार हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, लोग मिलजुल कर बैठते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, लेकिन जब लोग परेशान होते हैं, रोते हैं, तो उनको मुट्ठी भर एकांत भी मिलता है। अब हम ये जो हमने लाइनें पढ़ी इनके अंत में चाहिए लगाकर भी हिंदी कर सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं। कवित्री के अनुसार नाचने के लिए खुला आंगन होना चाहिए, गाने के लिए बहुत सारे गीत होने चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में अनेक खुशियां आए। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट हो, हम खुलकर हंस सके, खिलखिलाकर हंस सके। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, जब हम परेशान हो तो हम एकांत में बैठकर अपने जो मन को है वह हल्का भी कर सके। यहाँ इस GIF में आप देख सकते हो फसलों की लहलहाट को, कि जैसे फसलें लहराती हैं कितनी मतलब अच्छी लगती है, कितनी खुशी महसूस होती है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, बच्चों के लिए मैदान, बच्चों के लिए बहुत सारे मैदान हो जिसमें वो खुलकर खेल सके। पशुओं के लिए हरी हरी घास, पशुओं के लिए, पशुओं का पेट भरने के लिए जैसे हरी हरी घास की जरूरत होती है तो यह पूरी होनी चाहिए। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और जो बड़े बूढ़े हैं उनको जैसे शांत माहौल ज्यादा पसंद है तो बड़े बूढ़ों के लिए पहाड़ों के समान शांति होनी चाहिए। देखो जैसे ये 3 बातें हमने पढ़ी, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, या बूढ़ों के लिए शांति, ये कहाँ संभव है? ये सिर्फ गांव में ही संभव है। इसलिए कवित्री अपनी पूरी कविता में इसी बात को बार बार मतलब फोकस कर रही है कि लोग गांव में ही रहें, शहर की तरफ पलायन ना करें। तो कवित्री के अनुसार बच्चों के लिए बहुत सारे मैदान हो, पशुओं के लिए हरी भरी घास हो, और जो बूढ़े बूढ़े हैं उनकी इज्जत हो, घर में मान मर्यादा सम्मान हो उनका, और उनके अनुसार घर में सारे कार्य होते हों। आगे देखिए, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी सपने। इस अविश्वास भरे दौर में देखो कवित्री ने आज के दौर को, आज के समय को कैसा माना है? अविश्वास से भरा हुआ। और ज्यादातर ये कहाँ होता है? शहरों में। शहर में कोई भी एक दूसरे पर, आस पड़ोस में भी विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। तो कवित्री ने कहा इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास बचा कर रखें, थोड़ी सी उम्मीद को बचा कर रखें, और थोड़े से सपनों को बचा कर रखें। विश्वास, उम्मीद और सपनों को जो कवित्री उन्होंने क्यों कहा है बचाने के लिए? क्योंकि ये सिर्फ गांव में ही संभव है। गांव में हम अभी भी बेटे आस पड़ोस में विश्वास कर सकते हैं, उन पर उम्मीद लगा सकते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आएगी, संकट आएगी, हमारा साथ देंगे, और कुछ एक सपने हम उनसे संबंधित जोड़ सकते हैं। आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री कहती है आओ मिलकर बचाएं। क्या कहा उन्होंने? कुछ मिलकर बचाते हैं। किसको? इस दौर में भी। कैसा दौर पढ़ा हमने प्रीवियस PPT पे? अविश्वास भरा दौर। इस अविश्वास भरे दौर में भी, तो इसलिए उन्होंने दोबारा से उसी बात को रिपीट किया कि इस अविश्वास भरे दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। क्या क्या बचा सकते हैं हम? वही बात है बेटे। हाँ, थोड़ा सा विश्वास बचा सकते हैं, थोड़ी सी उम्मीद को बचा सकते हैं, और थोड़े से सपनों को भी हम बचाकर
अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कवित्री बार बार इसी बात को कह रही है कि आओ मिलकर बचाएं, कि इस अविश्वास भरे दौर में भी बचाने को आज भी हमारे पास विश्वास है, उम्मीद है, सपने हैं। अब भी हम इनको अपने पास बचाकर रख सकते हैं। तो ये थी बेटे कविता आओ मिलकर बचाएं, जो हमारी रीडिंग में कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कविता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ध्यान से कविता, अगर कोई डाउट है तो बार बार आप वीडियो को देखकर अपने डाउट को बेटे क्लियर कर सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आ जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।